हेलो एवरीवन, गेटवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्डपैड के बारे में। बेसिकली वर्डपैड होता क्या है? वर्डपैड क्या है? बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक इंस्टॉल एप्लीकेशन होता है जो आपका MS वर्ड का बेसिक प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले वर्डपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं? सिंपली हम चलते हैं स्टार्ट बटन या स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड आ जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पे विंडो एक्सेसरीज पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से वर्डपैड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सिंपली आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। या यहाँ से सिंपली इसको क्लोज करने के बाद हमने इसका एक शॉर्टकट बना रखा है डेस्कटॉप पे। आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा शॉर्टकट कैसे बनाते हैं डेस्कटॉप पे। तो शॉर्टकट पे लेफ्ट डबल क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। अब सबसे पहले इसके इंटरफेस को समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आपका ये जो वर्डपैड होता है बेसिकली MS वर्ड का बिल्कुल बेसिक होता है। अगर आपने बिल्कुल बिगिनर है तो सबसे पहले आप वर्डपैड सीखें, देन उसके बाद MS वर्ड सीखें तो आपके लिए बहुत MS वर्ड में बहुत हेल्पफुल देगा। बेसिकली इसके इंटरफेस को समझते हैं। सबसे ऊपर वाली जो पट्टी होती है सबसे पहले उसको टाइटल बार बोलते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वर्डपैड जो लिखा हुआ है ये जो पट्टी होती है इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारों तरफ से इसका साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसको यहाँ से टाइटल बार पे क्लिक करने के बाद हम इस विंडो को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। देन उसके बाद सिंपली यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जस्ट टाइटल बार के नीचे आपको यहाँ पे मेन्यू बार मिल जाता है, फाइल, होम एंड व्यू। फाइल में क्या है जैसे कि ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, पेज, सेटअप, सेंड ईमेल, अबाउट, वर्डपैड एंड एग्जिट। देन उसके बाद होम टैब में आपको मिल जाता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ्स, इंसर्ट, एडिटिंग, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। देन व्यूज में क्या होता है? व्यूज में आपको जूम इन, जूम आउट, 100% रूलर, स्टेटस बार, ये सारे ऑप्शंस आपको एक एक करके मैं आपको आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। देन उसके बाद ये आपका पेज होता है। बेसिकली ये आपका रूलर होता है जिस पे आप काम करते हैं, ये आपका पेज होता है। तो सिंपली यहाँ से हम चलते हैं और सबसे पहले यहाँ से होम टैब को समझेंगे। देन उसके बाद फाइल टैब, देन उसके बाद व्यू। उसके बाद जैसे कि सबसे पहले यहाँ से कट एंड कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट को सबसे पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, कंटेंट को ओपन कर लेते हैं। पहले से फाइल हमने एक बना रखी है, उस फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से कुछ कंटेंट यहाँ से ले लेते हैं डेस्कटॉप। देन उसके बाद यहाँ से इस फाइल को हम ओपन करते हैं। ये फाइल आपकी यहाँ पे सिंपली ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से सीखेंगे कट एंड कॉपी एंड पेस्ट। सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट या कुछ भी सिलेक्शन करने से पहले हमें याद होना चाहिए कि हमें उसको सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे इसको कॉपी करना है तो कॉपी करने के बाद यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करेंगे और जैसे हमें एंड में इसको पेस्ट करना है सिंपली यहाँ से एंटर प्रेस करके इसको Ctrl+V या यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। तो जो हमने कंटेंट वहाँ पे कॉपी किया सिंपली हम उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। देन उसके बाद अब जैसे कट करना है, जैसे हमने क्या करा, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और Ctrl+X, कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। उसके बाद यहाँ से सिंपली इसको कट कर सकते हैं। हमने इसको कट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे एंटर प्रेस किया और उसके बाद सिंपली यहाँ से इसको हमने पेस्ट कर दिया। तो ये आपका कट कॉपी पेस्ट इस तरह से करते हैं। हमें याद ये रखने वाली चीज़ें होती है जैसे कि हमें कट या कॉपी करने के बाद आपका वो क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। आप जितनी भी बार भी चाहो उसको पेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये आपका क्लिपबोर्ड, आई होप आपका ये क्लिपबोर्ड क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट। फॉन्ट में सबसे पहले सीखेंगे बोल्ड। बोल्ड क्या होता है? जैसे आपने किसी भी कंटेंट को बोल्ड करना है, जैसे इस पैराग्राफ को हमने बोल्ड सिलेक्ट किया, इसको बोल्ड करना है तो उसके बाद इसको क्लिक करेंगे, आपका ये कंटेंट जो है बोल्ड हो जाएगा। जैसे इटैलिक, यहाँ पे इटैलिक करना है, इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन करना है, हमें कंटेंट के नीचे अंडरलाइन देनी है, अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर हम कर सकते हैं। उसके बाद बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, इटैलिक की होती है Ctrl+I और U की होती है Ctrl+U, अंडरलाइन की होती है Ctrl+U। ये सारी शॉर्टकट की आपको मिल जाती है। देन उसके बाद स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो क्या होता है? बेसिकली जैसे आप कोई भी कंटेंट जो होता है उसको बीच से काटने के लिए स्ट्राइक थ्रो का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे देन कर सकते हैं। अब जैसे उसके बाद तो जो TH आपका ऊपर जाता है उसको मैं यहाँ पे, जैसे कि TH आपने देखा होगा कि ऊपर जाता है,
तो उस केस में हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे TH जो है आपका ऊपर जाता है। देन उसके बाद अब लिखना है यहाँ पे आपको, इसको हटा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद लिखना है 12th जो TH होता है वो आपको ऊपर लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका यूज़ करेंगे और सिंपली यहाँ पे TH लिखेंगे। इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है आपको, सब स्क्रिप्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि आपका एक फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूले में जैसे कि आपने लिखना है CO2, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे कैप्स ऑन करके CO2, जो 2 होता है आपका सपेज में होता है, नीचे साइड होता है। तो यहाँ पे जैसे इसका सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे 2 प्रेस करेंगे, इस तरह से उसको लिख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप लिखना है H2O, जैसे आपको लिखना है H2O। अब जैसे 2 है आपका वो सपेज में नीचे साइड जाता है, तो उस केस में यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब जैसे में 2 प्रेस करते हैं तो ये सारी चीज़ें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका, इसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर में क्या है बेसिकली, हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली आपका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। उसके बाद यहाँ से इसके डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ये सारे आपको कलर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे आपको रेड करना है, सिलेक्ट करने के बाद हमें याद रखना कुछ भी हमें उस पर सिलेक्शन करना है कंटेंट, तो सबसे पहले हमें सिलेक्ट करना होता है। कोई भी फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें उसको सिलेक्ट करना होता है अपने कंटेंट को। सिलेक्ट करने के बाद हमने इस पर क्या किया, रेड कर दिया। देन उसके बाद अब इस पर हमें करना है ब्लू कर लिया। जैसे इस पैराग्राफ को हमें करना है इस कलर में, ठीक है। ये सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। देन यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और देन यहाँ से मोर कलर्स, आप यहाँ पे कलर्स को बना भी सकते हो। जैसे यहाँ पे कोई भी कलर आपको बनाना है, इस तरह से कलर बना के इसको सॉलिड कलर में यहाँ पे देख सकते हैं। डार्क लाइट करने के बाद, ओके करने के बाद वो कलर आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको हाईलाइट कलर मिल जाते हैं। हाईलाइट कलर में क्या होता है बेसिकली, जैसे कि आपको कुछ बैकग्राउंड में हाईलाइट कलर यूज़ करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे आपको ये कलर्स का यूज़ करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे और भी कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इन कलर का बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फॉन्ट क्या होता है बेसिकली, हम फॉन्ट का साइज वगैरह फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद यहाँ से डिफरेंट आपको फॉन्ट मिल जाते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल के सारे फॉन्ट मिल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एरियल ब्लैक किया, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे टाइप करके भी आप यहाँ से ले सकते हैं फॉन्ट को, और यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद वो फॉन्ट आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से बेसिक से लेके आपको नॉर्मल से लेके आपके सारे यहाँ पे फॉन्ट मिल जाते हैं, फॉन्ट स्टाइल वगैरह। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं सिलेक्शन करने के बाद। देन उसके बाद यहाँ से फॉन्ट को, अपने फॉन्ट को इंक्रीज एंड डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से एक के बड़े वाले एक के निशान से हम यहाँ से इस फॉन्ट को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे हम डाल भी सकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे डालना है 16 पे इस तरह से डाल के हम साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनकी शॉर्टकट कीज वगैरह सारी मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोस में। शॉर्टकट की वगैरह एक शॉर्टकट की वीडियोस मिलेगी आपको, जिसमें मैं आपको सारी शॉर्टकट्स की बेसिक से लेके नोटपैड, पेंट और वर्ड पैड, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी शॉर्टकट्स की वगैरह आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। देन उसके बाद ये आपका क्लियर हो गया फॉन्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे पैराग्राफ इंसर्ट एंड एडिटिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।